प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत अपने चल रहे थे काव्य दोष चल रहे थे। तो काव्य दोष के अंतर्गत आज हम करेंगे पुनरुक्त दोष। कौन सा दोष? पुनरुक्त दोष। इसे पुनरुक्ति दोष भी कहते हैं। पुनरुक्ति, ठीक है, पुनरुक्ति दोष या पुनरुक्त दोष भी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, जब कहीं पर एक ही शब्द को भिन्न भिन्न तरीकों से दिखाया जाए, इसको मैं कह सकता हूं जब एक ही अर्थ को भिन्न भिन्न शब्दों के माध्यम से प्रकट किया जाए, वहां पर पुनरुक्त दोष होता है। जब एक ही अर्थ को भिन्न भिन्न शब्दों के माध्यम से प्रकट किया जाए, दिखाया जाए या प्रकट किया जाए। जब एक ही अर्थ को भिन्न भिन्न शब्दों के माध्यम से प्रकट किया जाए, जैसे मैं कह दूं वह भूखा है, फिर कह दूं उसके पेट में चूहे कूद रहे हैं, उसने खाना नहीं खाया है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया पुनरुक्त। वापिस वही आ जाए, जैसे मैं कह दूं बेहोश पड़ा है, होश में नहीं है, होश में नहीं है। अब मैं यहां कह रहा हूं बेहोश पड़ा है, जो बेहोश पड़ा है वो सच में होश में नहीं है। तो जब एक ही अर्थ को भिन्न भिन्न शब्दों के माध्यम से प्रकट किया जाए तो वहां पर पुनरुक्त दोष होता है। देखो कैसे, अब मैं और लिख रहा हूं, दृश्य बड़ा था, सुंदर मंजू मनोहर। अब जो सुंदर होगा वही मंजू है, जो मन को भाएगा, मन को आकर्षित करेगा वो सुंदर ही होगा। तो दृश्य बड़ा था, सुंदर, यहां तक बात चल सकती थी। दृश्य बड़ा था, मंजू या दृश्य, एक शब्द के माध्यम से बात चल सकती थी, लेकिन तीन शब्द लगाए गए, इसलिए यहां पर पुनरुक्त दोष है। जब एक ही अर्थ को भिन्न भिन्न शब्दों के माध्यम से प्रकट किया जाए तो वहां पर कौन सा दोष होता है? पुनरुक्त दोष होता है। हमने कौन सा दोष किया? पुनरुक्त दोष। अब हम करेंगे अगला दोष, अप्रतित्व दोष। अप्रतित्व दोष क्या होता है? जब काव्य में, कविता में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाए जो किसी शास्त्र विशेष के शब्द हो या जिनका आम व्यवहार में प्रयोग न होता हो या वो आम तौर पर प्रचलन में ना हो, वहां पर अप्रतित्व शब्द दोष होता है। कैसे? जब काव्य में किसी शास्त्र विशेष के पारिभाषिक शब्द का प्रयोग, अब देखो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, या आम व्यवहार में या जिसको ज्यादा लोग ना जानते हो, आम व्यवहार में अप्रचलित, प्रचलित नहीं, अप्रचलित शब्द का प्रयोग किया जाए।
अप्रतित दोष क्या होता है? जब काव्य में किसी शास्त्र विशेष के पारिभाषिक शब्द का प्रयोग या आम व्यवहार में अप्रचलित शब्द का प्रयोग किया जाए तो वहां पर अप्रतित दोष होता है। कैसे होता है? देखो, अब मैं उदाहरण लिख रहा हूं, जग जीव जतीन की छोटी तटी। अब ये तटी शब्द है ना, ये हठयोग का शब्द है, इसका आम व्यवहार में प्रयोग नहीं होता है। एक योग मुद्रा का नाम है तटी मुद्रा, इसका आम व्यवहार में प्रयोग नहीं होता। देखिए कैसे, एक उदाहरण और देखिए। अब मैं लिखता हूं, विश्व में यह गोदावरी, केशव, कवि केशव की पंक्ति है, विश्व में यह गोदावरी अमृतन के फल देत। अब देखिए, विश्व में अपने आप लगाते हैं जहर से, लेकिन यहां अर्थ है पानी से, पानी से भरी है गोदावरी अमृत के फल देती है। तो यहां पर अप्रतितव दोष प्रकट होता है। जैसे तत्व ज्ञान पाकर हुए आशय दलित समस्त। अब यहाँ आशय दलित, आशय शब्द वासना से अर्थ है इसका। तो कहने का मतलब, जब काव्य में किसी शास्त्र विशेष के पारिभाषिक शब्द का प्रयोग या आम व्यवहार में अप्रचलित शब्द का प्रयोग किया जाए तो वहां पर कौन सा दोष होता है? अप्रतितव दोष होता है। इसे कहते हैं अप्रतितव दोष। इसे क्या कहते हैं? अप्रतितव दोष। तो आज हमने अप्रतितव दोष किया, एक दोष और करते हैं। श्रुति कटुत्व दोष। श्रुति कटुत्व दोष। श्रुति कटुत्व दोष किसे कहते हैं? श्रुति कटुत्व दोष कहते हैं कि जब कानों को खटकने वाले शब्दों का प्रयोग हो, शब्दों का प्रयोग हो, जब कानों को खटकने वाले शब्दों का प्रयोग हो, या यूं कहें कि कोमल वर्ण के स्थान पर कठोर वर्ण का प्रयोग, कोमल वर्ण के स्थान पर कठोर वर्ण का प्रयोग हो, या यूं कहें जैसे श्रृंगार रस में कोमल वर्णों के स्थान पर कठोर वर्ण का प्रयोग, जैसे ट या संयुक्ताक्षर आदि। ट वर्ण या संयुक्ताक्षर आ जाए तो वहां पर श्रुति कटुत्व दोष होता है। अब देखो कैसे, मैं श्रृंगार रस का उदाहरण लिख रहा हूं। घट घट घनोही दुख अट अट चट चट चटकत सुहागिन की बलियां। अब देखिए यहां पर ट वर्ण का प्रयोग हो रहा है। घट घट घनो ही दुख अट अट चट चट चटकत सुहागिन की। श्रृंगार रस में ट वर्ण का प्रयोग नहीं होता है और यहां दिखाया गया है, इसलिए यहां पर श्रुति कटुत्व दोष होता है।
तो हमने काव्य दोष हमारे पाठ्यक्रम में जो थे वो पूर्ण किए। धन्यवाद।